नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान में। बच्चों, हम बात करें हम वर्तनी के बारे में। एक क्लास हमने वर्तनी की ले ली है, एक वीडियो हम बना चुके वर्तनी की, जिसमें हमने पढ़ा था स्वरों संबंधी अशुद्धियों के बारे में। हमें पता है कि हमारी हिंदी भाषा में कई कारणों से अशुद्धियाँ आ जाती हैं। मानक रूप जो है हमारा, उससे कई अशुद्धियाँ आ जाती हैं, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारी बोलियाँ हैं, उनके प्रभाव के कारण और कुछ उन क्षेत्रीय प्रभाव आप कह सकते हैं, उन बोलियों का प्रभाव आप कह सकते हैं, उसके कारण बहुत सारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। व्यंजनों संबंधी जो हम अशुद्धियाँ करते हैं उनका वर्णन, उनमें से कुछ शब्दों का वर्णन हम करेंगे अपने इस वीडियो में। देखते हैं पहले छ और अक्षय संबंधी अशुद्धियाँ, ज य संबंधी अशुद्धियाँ, ट और ठ संबंधी अशुद्धियाँ। देखो ये यहाँ पर कुछ ही शब्द लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं इनसे संबंधित जिनमें हम अशुद्धियां कर देते हैं। यहाँ पर ये मुख्य मुख्य शब्द लिखे गए हैं। देखो, जहाँ पर छ बोला जाता है लेकिन लिखना क्या होता है, वहाँ पर अक्षय लिखना होता है। ये होता है क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, किसी भी बोली के कारण, भोजपुरी के कारण शायद ऐसा ज्यादा होता है। और ये ब्रज भाषा में य को जय बोला जाता है और जय का प्रयोग वहां पर हो जाता है, जिस कारण हम गलतियां कर बैठते हैं। अब यहाँ पर जैसे क्षमा, अब हम जैसे हमें पता है क्षमा, हम तो इसको समझेंगे, जो खड़ी बोली हमारी मिलती जुलती है उससे, तो खड़ी बोली का ही विकसित रूप मानक हो गया है, जो कि हिंदी का रूप जो बन चुका है अभी। तो क्षमा बोलते क्षमा है तो उसको समझ भी क्षमाई जाते हैं और फिर लिख भी क्षमा ही देते हैं, जिससे क्या है गलतियां हो जाती हैं। ये क्षमा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जहां पर छ का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है, वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, अक्षर का प्रयोग वहां पर किया जाएगा। जैसे ये लक्ष्मण बोल देते हैं, ये क्या होता है, लक्ष्मण होता है इसका शुद्ध रूप। ये आकांक्षा नहीं, आकांक्षा होगा, क्या होगा, आकांक्षा। ठीक है, ये रक्षा, जो रक्षा लिखा हुआ है। नक्षत्र क्या होगा, नक्षत्र होगा ये। यहाँ पर ये क्षीण होगा, क्षीण। संक्षेप, यहाँ पर क्या होगा, संक्षेप होगा। और पता है ही आपको कि जो अक्षय होता है उसके ऊपर पूरी शिरोरेखा नहीं लगाई जाती है, ये होता है हमारा अक्षोभ। और ये क्षण, इसमें नए संबंधी अशुद्धि भी यहाँ पर है, कई जगह हो जाती है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे जो वीडियो आएंगे हमारे, उनमें नए और अनय संबंधी अशुद्धियां भी हम बहुत कर देते हैं। यहाँ पर ये क्षण मतलब कोई पल, समय के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए, य की जगह पर जय का प्रयोग यहाँ पर करके जो है हम अशुद्धियां कर देते हैं। ये क्या होता है, योग, योग। ये यम, ठीक है, यमुना। कई बार ऐसे गलत प्रयोग से जो अर्थ भी बहुत अर्थ बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये क्या हो जाएगा हमारा, युवा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा याचना, जांचना। जांचना नहीं होता, चंद्रबिंदु लगने से जांचना, किसी चीज की जांच हो जाती है, वो एक अलग शब्द बन जाता है। ये सरजू नहीं होता, सरयू होता है। और यहाँ पर जसोदा नहीं, क्या लिखा जाएगा, यशोधा लिखा जाएगा। ये ब्रज भाषा के प्रभाव के कारण ऐसा हो जाता है। फिर आगे ट और ठ में हम बहुत सारी अशुद्धियां कर बैठते हैं। जहाँ ट का प्रयोग करना होता है वहाँ ठ का कर देते हैं, और जहाँ ठ का करना होता है वहां पर ट का प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ होता है, क्या होता है, कनिष्ठ होता है। इनमें से बहुत कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये होता है वरिष्ठ, क्या होता है, वरिष्ठ। घनिष्ठ, ऐसे ही घनिष्ठ। अब यहाँ पर भी देखिए निष्ठा होता है, ना कि निष्ठा, ठीक है। अब यहाँ पर होता है ये हमारा गोष्ठी, गोष्ठी। और ये देखिए लिखा हुआ है मुट्ठी। यहाँ पर हमारा जो आधा व्यंजन है ये त है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब कई जगह पर हम ट लगाना होता है और वहां पर किसका प्रयोग हम कर देते हैं, ठ का प्रयोग कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा यथेष्ट, ये हो जाएगा प्रविष्ट, प्रविष्ट हमारा हो जाएगा, ये होता है हमारा इष्ट। और ये होती है चेष्टा, चेष्टा नहीं होता, क्या होता है, चेष्टा होता। अब हम बात करते हैं ड अड व ढ ढ संबंधी अशुद्धियों की।
पंचमाक्षर संबंधी अशुद्धियों की और य संबंधी अशुद्धियों की। इससे पहले जो य और ज में हमने किया था वहां पर य की जगह पर ज का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो य संबंधी हम करेंगे वो करेंगे कि कहीं पर तो य का हम अनावश्यक रूप से प्रयोग कर देते हैं और कहीं पर करना होता है वहां पर हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो है वो मैंने उठाए हैं। अब देखते हैं, ये देखिए, ये तो है हमारी मूल ध्वनियां और ये है हमारी विकसित ध्वनियां। हमें पता है जो हमारी जो विकसित ध्वनियां हैं उनका प्रयोग हमें शब्द के प्रारंभ में नहीं करना, उनका बीच में आता है, या ये जो ध्वनियां हैं इनका जो प्रयोग होता है, जो उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं इनका प्रयोग बाद में होता है। अब जैसे बोलने से भी हमें पता चलता है, घोड़ा थोड़ी बोलेंगे, घोड़ा बोलते हैं। और लिखते बहुत सारे बच्चे लिखते ऐसे ही हैं, बोलते हैं ऐसे सही और लिखते क्या है, गलत है। तो क्या लिखना होगा इसको लिखना होता है हमें घोड़ा। ये क्या है हमारी झाड़ू, क्या है झाड़ू। ये नुक्ता भी आएगा, बिंदु भी आएगा नीचे और ऊ की मात्रा भी आएगी। ये क्या है पेड़, बूढ़ा। आगे लुढ़कना नहीं होता, लुढ़कना होता है। ढकना, देखो पहले जो ये ध्वनि हो तक्षित इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये हो जाएगा ढकना। ऐसे रोड नहीं होता, सड़क लिखते हैं तब ये आता है, ये रोड होता है, क्या होता है रोड। षड्यंत्र नहीं होता, षड्यंत्र होता है, षड्यंत्र, षड्यंत्र ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मेंढक हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो बीच में ये जो हमारे मूल रूप होते हैं इनका प्रयोग हमने पहले भी पढ़ा था। ज्यादातर रूप में जो शब्द होता है उसके प्रारंभ में ही होता है, बीच में या बाद में कभी कभी पाए जाते हैं किसी किसी शब्द में। जैसे हम यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे, ये यहाँ होता है, ये हमारा शुद्ध रूप होता है। अब देखते हैं हम जो हमारे पंचमाक्षर हैं उनसे संबंधित क्या गलतियां हम कर देते हैं। इनसे जुड़ी हुई बातें हमने पहले भी जब अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर पढ़ा था उस वीडियो में भी की थी, आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी, और यहाँ पर भी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, एक तो इनका प्रचलित रूप जो है वो ये है, ऐसे लिखेंगे हम अंग। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हमें लिखना होता है स्वर सहित सभी व्यंजन और लिख देते हैं क्या स्वर रहित। आगे क्या होता है ये पंखा। अब हम इनको लिख रहे हैं अनुस्वार के साथ, किसके साथ, अनुस्वार के साथ। ऐसे पंडित, ये रूप बहुत ही प्रचलित हैं अभी, इन्हीं का प्रयोग ज्यादा होता है। लेकिन इनका जो दूसरा रूप है, इनके बीच में जो हमने न लगा दिया है ये नहीं लगाना होता। इस चीज का हमें पता ही है कि कौन सा जो है पंचमाक्षर इनके बीच में आएगा। एक बार और हम जो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें देख लेते हैं कि इनका दूसरा रूप क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जहां पर ये ध्वनि हमारी आ रही है उसके बाद कौन सा व्यंजन है, ग कौन से वर्ग का है, कवर्ग का, और कवर्ग का पंचमाक्षर क्या है ये। इसका दूसरा रूप यदि हम इसको लिखना चाहें तो वो न नहीं लगा सकते, न की जगह पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा इसके ये स्वर रहित और स्वर सहित की वजह से गलत हो जाता है। अब आगे ऐसे ही पंखा, ख भी हमारा किसमें, क वर्ग में आता, क ख इसमें आता, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, अंगय हम लिख सकते हैं। किसकी जगह पर, अनुस्वार की जगह पर, बिंदु की जगह पर। अब यहाँ पर ऐसे ही चंचल, चंचल जहां आवाज आ रही है, जहां हमने यहाँ पर न का प्रयोग कर दिया है उसके आगे कौन सा वर्ण है, कौन सा व्यंजन है, च, जो कि चवर का पहला ही है, और चवर का जो अंतिम व्यंजन होता है, पंचमाक्षर जो होता है वो य है। इसको यदि हम ऐसे लिखना चाहें तो न नहीं लगाएंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये रहा पंख, ये भी क्या आ गया हमारा, तो इसको भी यहाँ पर अंगय लिखा जाएगा, ना कि हम
न का प्रयोग करेंगे। अब आगे बात आती है पंडित की। ये जो ड है हमारा, ये कौन से वर्ग में आता है? ट वर्ग में आता है। और जो ट वर्ग है, ट ठ ड ढ अण, उसका पंचमाक्षर क्या होता है? अण होता है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? जो पंचमाक्षर होता है वही लिखेंगे। इसका दूसरा रूप यदि आप लिखोगे तो वो इसकी पाई हटा दोगे, ऐसे लिखोगे। जिनकी पाई नहीं होती उनके नीचे हमें क्या लगाना होता है? हलंत लगाना होता है। अब न्यूनता ये किसके कारण हुआ था? ये तो हमारे जो हमने स्वर रहित लिख दिया उसको स्वर सहित लिखना है। अब आगे झंडा, इसमें भी ये टवर्ग वाली बात आती है। इसको यदि ऐसे लिखना है तो हम न लगाकर झंडा ऐसे लिखेंगे। अब कुंडली, कुंडली को भी कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ही लिखा जाएगा। कंठ, ये भी इसी वर्ग का है, इसको भी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात आई आपको? ये तो बात आपकी दोहराई गई बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं हम यह संबंधी जो अशुद्धियां हो जाती हैं कि कहीं पर तो हमें यह का प्रयोग करना होता है और हम नहीं करते हैं, और कहीं पर जो है वो अनावश्यक रूप से कर देते हैं। अब जैसे कवि का जो स्त्रीलिंग बनाते हैं वो कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री होता है। और ये बहुत बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा ही जाता है। इसको कैसे लिखना होता है हमें? ये ऐसे होता है, ये इसका शुद्ध रूप होता है। आगे बात आगे है ये अंतर्ध्यान, ध्यान होता है, ये अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप इसको ऐसे लिखोगे। ये धा जो है वो अपने पूरे रूप में आ जाता है, आ की जो मात्रा इसके साथ होती है ये इसका शुद्ध रूप होता है। अब आगे बात आती है केंद्रीकरण की। केंद्रीय अलग लिखना हो, केंद्रीय, केंद्र, केंद्रीय, ये प्रत्यय लगा देने से ये बन जाता है, लेकिन जब हम ये प्रत्यय इसके साथ जोड़ते हैं करण, तो क्या हो जाता है? ये केंद्रीकरण होता है। क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। जब ये हम इस पर नहीं लगाएंगे, यह को हटा देंगे, यहाँ पर यह हमारा अनावश्यक रूप से लग जाता है, ये क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण। आगे मूलतः हम बोलते हैं, यहाँ पर ये विसर्ग मूलतः है, ध्वनि है विसर्ग की, जो कि हम यह लगा देते हैं, जो नहीं लगानी है, ये ऐसे हो जाएगा। अब बात आती है मान्यवर आएगा हमारे यहाँ पर। क्या आएगा? मान्यवर। हम माननीय लिखते हैं, माननीय, माननीय में तो न पूरा आएगा क्योंकि हम उसको पूरा बोल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं? मानवर नहीं होता, मान्यवर होता है। तो मान्यवर लिखने के लिए हमें न का आधा रूप होगा और यह का इसके अंदर समावेश हो जाएगा, ऐसे इसको लिखा जाएगा। अब ये सामर्थ्य, सामर्थ्य, समर्थ से बना सामर्थ्य है। क्या हो जाएगा? सामर्थ्य। यहाँ पर आप थ को आधा लिखोगे और जो र है वो किसके ऊपर चला जाएगा? य के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो रेफ का र होता है वो स्वर युक्त व्यंजन के ऊपर ही लगाया जाएगा। अब ये स्वस्थ से बनता है स्वास्थ्य, स्वस्थ से क्या बनता है? स्वास्थ्य। इसमें भी क्या है? यह बढ़ जाता स्वास्थ्य हो जाएगा। ये दोनों स और थ दोनों आधे आकर जो बलाघात होता है वो किसके ऊपर चला जाएगा? य के ऊपर चला जाएगा। अब अंताक्षरी लिखा हुआ है, अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होता है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? अंत्याक्षरी को अनुस्वार भी लिख सकते हो, आधा न भी यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि इसके आगे त है और तवर का पंचमाक्षर क्या होता है? न होता है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? अंत्याक्षरी, यह आ जाएगा और आगे अक्षरी आप अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी आप ऐसे इसको लिख दोगे। इस प्रकार ये रूप बन जाएगा। अब तक हमने इन व्यंजनों के बारे में पढ़ा, आगे कुछ व्यंजनों के साथ और अशुद्धियां लेकर हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहना, स्वस्थ रहना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।